नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जों जीतू में। 2024 में मैट्रिक पास को मिल रहा है 10,000 रुपया। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू है। रोल नंबर रजिस्ट्रेशन की समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई। जो समस्या आ रही थी उसका सोल्व हो गया है। तो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन है तो सभी लोग आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। जो आपको ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे ही भर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे और आप वीडियो देख कर ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई बहुत हम आपको जल्द देते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं, जो इस बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट पर चलते हैं और दिखाते हैं कि फॉर्म वो कैसे भरते हैं। इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे। मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 2024 प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल प्रोत्साहन मेगा छात्रवृत्ति योजना 24 की राशि प्राप्त हेतु ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करें। विशेष जानकारी के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 15/4/2024 से लेकर 15/5/2024 तक निर्धारित की गई है। दिनांक 15/5/2024 के बाद ऑनलाइन पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा तथा निर्धारित अंतिम तिथि के बाद पंजीकरण के लिए कोई दावा मान नहीं होगा। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना। सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से डीबीटी के लिए नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता के आधार लिंक अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक खाता के आधार से सीड कराने के बाद न्यूनतम 15 दिन तक इंतजार करके अपना अकाउंट स्टेटस जल्द अपडेट किया जाएगा। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद कृपया विभागीय तथा बैंक से खाता सत्यापन के पश्चात सही पाए जाने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त होंगे। आपको यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद आवेदन अंतिम रूप देना होगा। समय पर पोर्टल पर जाकर अपनी आवेदन की स्थिति देखना है तथा त्रुटि रहने पर ईमेल के माध्यम से सूचित करना है। आपके आवेदन का अंतिम रूप देने के बाद आपके द्वारा दिए गए विवरण को पोर्टल पर जांच करें। कृपया यूजर आईडी और पासवर्ड आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसी अन्य से को शेयर ना करें। कौन कौन से कागजात लगें इसकी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से देखिए। सबसे पहले आपको मार्कशीट लगेंगे, बैंक पासबुक यानी आधार सीटेड डीबीटी लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड, निवास, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण, ये सभी कागजात आपके पास है तो आप जल्दी से ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, आपको ऑनलाइन का लिंक भी दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अप्लाई का लिंक यहाँ दिया गया है, इस पर चलिए क्लिक करते हैं और इसमें आपका 4 स्टेप लेंगे, आपका फॉर्म पूरा सॉल्व हो जाएंगे, यानी आप पूरी तरह से जानकारी को प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने होंगे, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट बैंक वेरिफिकेशन, उसके बाद अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप फाइनलाइज और अंतिम इसका जो है वेरीफाई फॉर योर बैंक पेमेंट। मैंने पंजीकरण के लिए निर्देश को पढ़ा और समझा, यहाँ पर टिक कीजिए। उसके बाद नीचे दिया गया एतद द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे 10th में परिणाम की घोषित के समय अविवाहित थी। गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, यहाँ पर भी आप टिक कीजिएगा। उसके बाद आपको मैं बिहार के निवासी हूँ और मैं अपना आधार संख्या को स्वेच्छापूर्ण दे रहा हूँ, जिनका उपयोग बिहार सरकार के अंतर्गत दे लाभ प्रदान करने के लिए मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने की जा सकती है, यहाँ पे भी टिक कीजिएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ओनली फॉर बिहार बोर्ड 10th स्टूडेंट 2024। इसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको भरने होंगे। यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट का नाम भरिएगा, आप जिस भी जिला से हैं आपके जिला का नाम यहाँ पे भरने होंगे। जैसे आप गया जिला से तो आप गया जिला का क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरने होंगे। उसके बाद आप नेम ऑफ द स्टूडेंट जो आपका नाम है यहाँ पे आप अपना नाम भरिएगा, जो आपको मैट्रिक में नाम है उसी के आधार पर आपको अपना नाम भरने होंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, डेट ऑफ बर्थ की जानकारी भरिएगा, जितना आपका डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे आप डालेंगे। यहाँ पे देखिए फादर्स का नाम भरेंगे। उसके बाद आप अपना मदर का भी नाम डालिएगा। टोटल ऑफडेंट मार्क्स डालिएगा। आप कौन सा डिवीजन आए हैं और डिवीजन की भी जानकारी भरिएगा। यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड जो भी है आप यहाँ पे भरिएगा। यहाँ पर कैटेगरी भरिएगा, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं अपना कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको रोल नंबर डालने होंगे। यहाँ पर मैरिड की जानकारी देनी है, आप मैरिड है या अनमैरिड है उसकी जानकारी आप भरिएगा। यहाँ पे देखिए आपका नेम ऑफ द आधार, आपका जो आधार और मैट्रिक में नाम है सेम नाम आपको होनी चाहिए। अगर आपका नाम आधार में गलत है तो आपको सुधार कर ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आप जेंडर भरिएगा। वहाँ पे देख रहे हैं आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो आधार पर आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट में और आधार में सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आपका कुछ भी डिफरेंस है तो आपका पैसा नहीं आएंगे। इसलिए अगर आपका कोई गलती है तो आप जल्दी से आधार को सुधार सकते हैं, उसके बाद ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आप
आधार को वेरीफाई कीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आपका जो आधार है यहाँ पे ग्रीन दिखाई देंगे, यानी कि आपका आधार वेरीफाई हो गए हैं। आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें आपका 2 नंबर होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेटिव मोबाइल, उसका भी आपको वेरीफाई करने होंगे। उसके बाद आपका ईमेल वेरिफिकेशन भी करने होंगे। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपको प्रीवियस पर जाने हैं। तो चलिए, आप जितना भी जानकारी भरें यहाँ पे आपको सभी जानकारी दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख पाइएगा कि अपलोड डॉक्यूमेंट शॉल बी ओरिजिनल, यानी अपलोड मैट्रिक मार्कशीट सर्टिफिकेट ओनली लेस देन 400 KB, यानी कि PDF में होनी चाहिए। द आधार, इसमें भी आपको 400 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो आधार का दोनों साइड का इसमें मर्ज करके आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। इतना करने के बाद रजिस्ट्रेशन हेयर पर जाने हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गए हैं। वो सारी जानकारी दिखाई देंगे। आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट का भी ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ से देखिए आपको प्रिंट आउट करने हैं, तो आप इसको प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित इसको रख पाएंगे। तो लगभग मैंने पूरी जानकारी को आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। फिर बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी पूरी तरह से आपको समझ में आ गए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।